पाकिस्तान के पास किसी प्रकार का पावर नहीं है, किसी प्रकार का शक्ति नहीं है, फिर भी पाकिस्तान अपने आप में आतंकी का माहौल माना जाता है। जानते होंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे खराब अर्थव्यवस्था है, रोटी रोटी के लिए वो लोग मोहताज है। और पाकिस्तान अगर बात करें तो आतंक का जड़ माना जाता है। अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान को आतंक का जड़ कहते हैं, क्योंकि जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से पाकिस्तान नए नए किस्म सोचता है भारत के सैनिकों को मारने के लिए। तो जानते हो कि पाकिस्तान जो है आतंक का जड़ क्यों माना जाता है, आपको बता देता हूँ। आज सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध के बारे में। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 4 बार हुआ था। जानते हो 1948 में, यानी जब आजाद हुआ था देश, तो 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ था। 65 में हुआ था, 71 में हुआ था बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के, और LOC जिसे कहते हैं कारगिल का युद्ध हुआ था 1990 में। याद रखिएगा 1999 में जो युद्ध हुआ था। तो 4 बार युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध, और ये 4 बार जो हुआ था वो सबसे खतरनाक युद्ध था, और इसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। भारत बस एक चीन से जो है युद्ध करते हुए वो हार गया था। उस टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था खराब थी, मगर आज भारत के पास इतना पावर है कि भारत किसी को भी टक्कर दे सकता है। तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात करें तो 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद भी हुआ था, और 15 अगस्त 14 अगस्त की मध्य रात्रि में देश बंटवारा भी हो गया था, जिसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कहते हैं, या फिर भाषा क्षेत्र के नाम पे कहते हैं। तो बंटवारा हो गया था। मुस्लिम और हिंदू, जिस भाग में मुस्लिम थे उसे हिंदू मतलब पाकिस्तान कहा गया, और जहाँ हिंदू थे उसे हिंदुस्तान कहा गया। इस तरह से 2 भाग का बंटवारा हो गया, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, हिंदुस्तान जैसे विशाल भागों को 2 भागों में बांट देना, हिंदुस्तान जैसे विशाल भागों को 2 भागों में बांट देना द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है। भारत का बंटवारा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कब तक युद्ध हुआ था? तो 1948, 65, 71 और 99, जो 4 में भारत ने विजय प्राप्त किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी ट्रेन गुजरती है? तो अभी तक अगर बात व्यापार की दृष्टि से भारत का देखा जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे परफेक्ट है। भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे परफेक्ट है। और अगर आप बात करेंगे एजुकेशन के मामले में तो इंडिया सबसे परफेक्ट है, जहाँ पे जातिवाद का भावना खत्म हो जाती है, और सेकुलर कंट्री को माना गया इंडिया को, क्योंकि इंडिया धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक ही ट्रेन अभी तक चला है, वो था समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बढ़ते दिनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस, और ये ट्रेन था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चलने वाले 2 मुल्कों को एक जोड़ने के लिए बनाया गया था। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो है, जिसे हम कह सकते हैं, ये दो एक्सप्रेस थे चलते थे। पाकिस्तान में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? अगर बात करें भारत में, तो भारत में बात करें हम, पाकिस्तान में 488 रेलवे स्टेशन है, और भारत में जो है वो कितने रेलवे स्टेशन बता दूं, 7,000 से लेकर के 8,500 तक रेलवे स्टेशन है भारत में। तो सोचिए कहाँ 488 रेलवे स्टेशन और कहाँ 7,800, मतलब 7,000 से लेकर के 8,500 तक हमारे रेलवे स्टेशन है। हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, यानी मुल्क में पाकिस्तान काफी छोटा है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का स्थान काफी छोटा है, 36वां स्थान आता है पाकिस्तान का छोटा क्षेत्रफल में, और भारत का जो आता है आप जानते होंगे वो 7वां आता है। यानी भारत तो विश्व में किसी को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान का क्षेत्रफल काफी छोटे होने के कारण सिर्फ आतंकी को घूमता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किसने किया था? सर और ये कैसे व्यक्ति थे जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का सपना सबसे पहले किस विद्यार्थी ने देखा था जब भारत और पाकिस्तान एक था? याद रखना है, भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, आप जानते होंगे आजादी से पहले। चौधरी रहमत अली खान एक स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे, उन्होंने ही देखा था सबसे पहले। चौधरी रहमत अली खान, याद रखना है, इन्होंने सपना देखा था भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन के कारण कहते हैं तो जातिवाद, भारत और पाकिस्तान के पीछे जातिवाद की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और देखा जाए तो भारत में जातिवाद की समस्या खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सेकुलर है, इक्वल है। और पाकिस्तान में नेगेटिव थॉट्स लेके बने हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान में जातिवाद की भावना बना है। अगर वहां के भारत के कुछ मुस्लिम वहां पे हैं तो उसे जो कहते हैं आप जानते होंगे, गैर मुस्लिम कहते होंगे, काफिर कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।